विस्फोटक एक तो देखो यहाँ रखा हुआ था, एक यहाँ पर रखा हुआ था इस जगह, यहाँ से वायरिंग निकल रही थी। एक वायरिंग के लिए भी पूरा सबूत है यहाँ पे कि वायरिंग लेके चली गई, इधर से ही गया था। होल कर ही इसको आग। मंशा उनकी वही थी कि पूरी कंपनी को उड़ाने की, तो शायद उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, चोरी करके लेके गए हैं। तो अभी कार्टून भी कम है कि डीवीआर पुलिस उनके सामने लेके गई थी, उन लोगों को नॉलेज था कि अब कैमरे की रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। दिल्ली से रिटर्निंग बाइक आ रहा था, मैं पहुंच नहीं पाया था यहाँ पर। जब घटना घटी है तो उस समय मैं बागेश्वर धाम के पास ही पहुंचा था। 25 लाख से नीचे लूंगा ही नहीं, मैं बोला मेरी कैपेसिटी नहीं है सर। मैं थोड़ा सा संघर्ष करके चालू किया हूँ बिजनेस को। कंपनी अचानक बंदा काम कर रहा था, काम करते करते उसको अटैक आया। लोग वीडियो में सीसीटीवी कैमरे से निकाल के भेजे, उसमें लड़का क्या है काम करते करते उसको अचानक सांस ले घबराता है और थोड़ा सा अचानक अटैक आ जाता है। यहाँ पर पूरा धुआं चल रही थी, पूरा आग जल रही थी पूरा। अब बाकी आगे का आपको कार्यक्रम देखिए। कल अश्वनी यादव जी थे और कोई पार्षद जी थे, कोई क्रांतिकारी सेना थे, ये तीनों बिल्कुल प्रेशर डाले हुए थे कि नहीं इतना लेंगे ही, किस तरह से हमला ना करें मेरे पे। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस मैं एक संघर्ष करके यहाँ लाया हूँ। सबको मैं रोजी दे रहा हूँ। मेरी गलती क्या है कि मैं किसी को रोजी में रख लिया, किसी को काम दे रहा हूँ, सैलरी पैसा दे रहा हूँ, तो क्या मेरी गलती है? क्या अगर मैं गलती किया हो तो भाई और अटैक आ जाए, मैं किसी को चाय पीने जाता हूँ, कुछ भी आ जाए, किसी का अटैक आ जाता है, तो इस तरह से हमला ना करे मेरे पे। सर हमारे कंपनी का तो 3-3.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। जो ऊपर स्पेयर पार्ट्स लगे थे तो सारे नुकसान हुए हैं। कुछ पार्ट्स तो उठा के ले गए हैं, कई को जला दिए हैं वहाँ पे। और कैश कुछ अमाउंट रखा था हमारा 7 लाख के आसपास, उसको भी वहाँ से नहीं है दराज से। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो रखे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। हमारे यहाँ कंपनी में गार्ड जी थे, उनको परसों मारपीट किया गया उनके साथ। और अंदर 2-3 जगह बम फिट थे, जो एक बम फटी है तो ऊपर का जल चुका है सारा कुछ, और नीचे गोडाउन पूरी जली पड़ी है। नमस्कार दर्शकों, मौजूद हूँ मैं हमाया इंस्ट्रूमेंट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहाँ पे पिछले दिनों 2 दिन पहले एक व्यक्ति हेमंत विश्वकर्मा की मौत हो जाती है कंपनी में काम करते वक्त। और बहुत सारे जो क्रांति सेना है, बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारे दल आते हैं, मुआवजा की मांग करते हैं, लगातार 2 दिन तक यहाँ पे धरना देते हैं। और उनकी बॉडी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे रहती है। फिर पुलिस प्रशासन आती है, दबाव से उनकी बॉडी को यहाँ से लेके जाती है पोस्टमार्टम के लिए। और आज 28 तारीख है आज, और आज के दिन मैं कंपनी के अंदर मौजूद हूँ। पीछे वर्कर्स हैं मेरे पास जो कंपनी में काम करते हैं। इनका दावा है कि यहाँ पे एक विस्फोटक बम टाइप का रखा हुआ था, जिसके कारण पूरी साजिश के तहत जलाने की, कंपनी को जलाने की, यहाँ पे जितने भी सामान रखे हुए हैं, स्टोर रूम है ये, इसको तबाह करने की उनकी साजिश थी, जो कि लगभग एक नाकाम हो चुकी है। इस स्टोर रूम में नीचे में तो आग लगी है, यहाँ भी आग के कुछ तथ्य दिख जाएंगे। ये कहाँ पे वो जो आप बोल रहे हैं विस्फोटक रखा हुआ था? विस्फोटक एक तो देखो यहाँ रखा हुआ था, एक यहाँ पर रखा हुआ था इस जगह, यहाँ से वायरिंग निकल रही थी। एक वायरिंग के लिए भी पूरा सबूत है यहाँ पे कि वायरिंग लेके चली गई, इधर से ही गया था, इधर से आया था। बाकी जो विस्फोटक का जो सामान था जो उन्होंने रख रखा था, उसकी हमने फोटो खींच ली है। और वो विस्फोटक पुलिस 112 लेके जा चुकी है। वो हमारे पास फोटो है, इस तरीके का था वो। ये ऐसा वायरिंग, बड़ा लंबा वायरिंग था। जो बोरवेल सोल्स में होल करने के लिए, कुआं में होल करने के लिए जो फोड़ते हैं, माइनिंग में यूज करते हैं, उस टाइप का विस्फोटक है ये। फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, लगातार आग बुझाया गया। उसके बाद पुलिस भी आई और हाँ, कैमरा दिखा दीजिए। लंबे वायर थे, पूरा प्लानिंग था कि कहीं ना कहीं इसको आग लगाना है और कंपनी को उड़ा देना है, ऐसे कुछ साजिश था। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कुछ। बाकी अंदेशा ऐसा है, बाकी पता नहीं है कौन है, कौन से तत्व हैं, कौन से अराजक तत्व हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। बाकी मंशा उनकी वही थी कि पूरी कंपनी को उड़ाने की। पहले उन्होंने आग जलाया, आग जलाने में वो शायद कामयाब ना रहे हैं पूरी तरीके से आग जलेगी, क्योंकि लोहे का आइटम होता है। तो कंपनी क्या कल रात से बंद थी? कंपनी तो हमारी 2 दिन से बंद है। 2 दिन से बंद है। 2 दिन से बंद है कंपनी। गार्ड तो थे। हाँ, मैं तो था। गार्ड जी तो मगर मैं कल नहीं था। कल से हमारे मालिक के आदेश थे, क्योंकि मैं चला गया। पत्थरबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी मार रहे थे, तोड़ रहे थे, गेट का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो एक होता है ना, मानव को भय तो होता ही है। देखो, सबको अपने जीवन से प्यार है, जीवन अनमोल है, तो इनको भी डर है। हम भी सोचते हैं हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारा भी दायित्व बनता है नहीं यार, किसी की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। तो हमने इनको
बोल दिया मेरी कल के दिन में कोई भी हाँ, कंपनी में नहीं था। कल के दिन में कोई भी नहीं था, तो ये डरे हुए थे थोड़े, और हमारा भी दायित्व बनता है कि हमको इनको रिलीव करना चाहिए। बहुत डरे हुए थे, तो डर लगना लाजमी है, बोले तुम चले जाओ वहां से, हट जाओ। डर लगना लाजमी है। वो पत्थर मार रहे हैं, ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बाहर 500 लोग खड़ा हुआ है, तो डर लाजमी है। कोई आदमी अंदर अकेला है तो डर लाजमी है। तो हमने बोला कि शायद रिलीव कर और ये देना आग चाहिए। की सूचना कब मिली आपको? आखिर सूचना सुबह जो वो फ्रीजर लेने के लिए आए थे ना, हाँ। वो फ्रीजर में बॉडी रखी हुई थी, तो फ्रीजर हमारी कंपनी के अंदर रखा हुआ था, तो फ्रीजर लेने आए थे, देने के लिए खोला। तो फ्रीजर लेने के लिए हमने गेट खोला और सबको बुलाया। ये मतलब छुट्टी पे थे, तो इनको बुलाया गया, तो इन्होंने ताला खोला, ताला देखो तो खोला तो बाहर धुआं एकदम लग रहा था। मैंने गार्ड साहब ने देखो ये धुआं कहाँ से आ रहा है, क्या क्या हुआ? तो जैसे ही गार्ड साहब ने देखा, गेट तो खुला हुआ था, देखा तो अंदर आग जल रही थी, बहुत तेज आग जल रही थी। बल रहा था, आग जल रहा था उस समय, जल रहा था आग बहुत तेज। तो देखा उस समय अंदर पूरा जला हुआ, एकदम पूरा आग लग रहा था भयंकर। देखा फिर गार्ड्सों में देखो, फिर हमने एम्बुलेंस को फोन किया, तब तक फिर हम ऊपर आए तो देखा इसमें आग जल रहा, यहाँ आग जल रहा, और यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था हमें। तो किसी एक और बंदे आए थे, उन्होंने बोला ये तो बम टाइप का है। तो एक यहाँ दिखा, एक वहां दिखा, दो जगह हमको वो बम टाइप का दिखा। फिर हम एकदम से सारे लोग बाहर निकल गए, सबने बोला कि नहीं बाहर चलो, ये फट गया तो। और हमने लाइट वगैरह जलाई नहीं, तो लाइट जलाने से शायद उन्होंने कनेक्शन करके रखा हो, जैसे लाइट जलाए तो ये फट जाए। तो अपन ने अपना दिमाग लड़ाया, नहीं लाइट मत जलाओ। और पुलिस भी आ गई तब तक 112, उन्होंने देखा, बोले नहीं सब बाहर निकलो, तो वो उसको बरामद करके ले गई। स्टोर रूम है ये। स्टोर रूम है, देखिए ये इधर स्टोर- सामान पूरा उन्होंने किया है, पता नहीं बहुत लाखों करोड़ों का मतलब स्टोर है हमारे यहाँ। जैसे ये है, ये रोड सेल्स वगैरह होते हैं ना, हाँ, इनकी कीमत वेटिंग मशीन। 20-20 हजार रुपए होती है एक की, कम से कम। तो शायद उन्होंने चोरी करने का कोई प्रयास किया, चोरी करके लेके गए हैं। कैसे क्या किया है, मतलब पूरा आइटम निकाला है। ये कार्टून यहाँ पूरा भरा हुआ था, ये पूरा कार्टून भरा हुआ था यहाँ ऊपर तक, मतलब काफी सारा स्टोर था यहाँ पर। तो अभी कार्टून भी कम है, और ये खुला हुआ सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की बात को लेके आई, सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर तो पुलिस ले गई थी। पुलिस वाले ले गए वो, तो पुलिस ले गई थी। पुलिस वाले ले गए वो, उस चीज का फायदा उठाते हुए उसी दिन ले गए थे डीवीआर। हाँ, हमने रिकॉर्ड भी किया था, उसको पुलिस ले गई थी। जब बॉडी को यहाँ से पुलिस ले जा रही थी, उसी समय डीवीआर भी ले गई थी उससे पहले पुलिस निकाल के। उस चीज का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, शायद उन लोगों की नॉलेज में भी था कि डीवीआर पुलिस उनके सामने हाँ, लेके गई थी, तो उन लोगों को नॉलेज था कि अब कैमरे की रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। तो ये जो ताला है इसमें भी निशान है, इसमें वार करके हथौड़ी से जिसे भी इसको डैमेज करके तोड़ा गया है। और यहाँ पे जो ये एंगल है जिसमें ताला लगता है, इसको भी पूरी तरह से मोड़ा गया है, अगर नहीं खोल रहा होगा उस समय। और इसको भी चौड़ा करके कहीं ना कहीं खोलने की और तोड़ने की कोशिश की गई है। और नीचे में बहुत सारे जो जले हुए हैं, और जो बताएंगे वो बातें, आइए देखते हैं। तो बोल रहे थे पुलिस जो है वो डीवीआर जो होती है, इसमें रिकॉर्ड होता है सीसीटीवी कैमरा का पूरा फुटेज, उसको भी पुलिस जिस दिन डेड बॉडी लेने आई थी उस दिन वहां से उठा के ले गई थी डीवीआर को, ऐसा सबूत कि कैसे उनकी मौत हुई, करंट लगने से हुई थी या फिर किसी और तरीके से, इस चीज के लिए पुलिस ले गई थी। और पूरा यहाँ पे स्मेल आ रहा है जलने का। ये स्टोर रूम एक और है जो नीचे में है, यहाँ पे पूरा अंधेरा है और पूरा यहाँ पे सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पे क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम आई थी और आग जो लगा था वो इस तरफ आग लगा था पूरा, जितने भी उनके मटेरियल्स थे सब जल के खाक हो चुके हैं। पूरा यहाँ पे जैसे कुर्सी दिख रहा होगा आपको, चेयर किस हालत में है वो, इधर मशीन है कुछ, वो मशीन पूरा जल गया है, इधर भी पूरे मशीन जले हुए हैं। पूरा बोर्ड पिघल के पूरा प्लास्टिक जो पूरा पिघल गया है नीचे, और नीचे सिलेंडर है वो इनमें आग लगे, गलती से लग जाता, पूरा ऊपर अगर देखें पूरा काला हो गया है, पूरा गल गया है। जो प्लास्टिक जो लाइट्स है वो पूरा जल के किस तरह की हो गई है, पूरा ऊपर जला देखिए वो हुआ है, लाइट पिघल गया है, पूरा पिघल गया है। उधर लाइट पूरा पिघल वायर के दिखा नीचे आ जा रहा रहा है, है। पूरा वायर जल गया है यहाँ पे, कागज, हाँ ये सब कुर्सी सब जल गई। सब जल गई है। ठीक है, तो हाँ ये मशीन भी जल गई है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। हमारे पास मौजूद है महामाया इंस्ट्रूमेंट कंपनी के डायरेक्टर। आज जो घटना हुई कंपनी में जी। जिससे आग लगा है, जी तो क्या कहना है इस पर?
सर मैं क्या है एक्चुअली गुरुदेव जी के शिष्य हूँ शंकराचार्य जी का। तो मैं एक्चुअली दिल्ली गया हुआ था और 21 तारीख को निकल गया था। दिल्ली से रिटर्निंग बाई कार आ रहा था, मैं पहुंच नहीं पाया था। यहाँ पर जब घटना घटी है तो उस समय मैं बागेश्वर धाम के पास ही पहुंचा था। तो जैसे मेरे सुबह सूचना मिली मेरे को, तो मैं उनको लाइनअप किया, फ़ोन से सबको लाइनअप करने का प्रयास किया, सबको रिक्वेस्ट किया। मैं कम से कम 50 से 100 कॉल सबको कॉल किया कि सर मैं जो भी आप देखिए कंपनी अचानक बंदा काम कर रहा था, काम करते करते उसको अटैक आया। लोग वीडियो में सीसीटीवी कैमरे से निकाल के भेजे, उसमें लड़का क्या है काम करते करते उसको अचानक सांस ले घबराता है और थोड़ा सा अचानक अटैक आ जाता है, वो वीडियो दिखाता है उसमें। तो वो देखने के बाद में उनको बोला कि जाकर तुरंत इलाज कराओ, ताकि बोले कि एम्बुलेंस आया तो बोला कि वो डेथ हो गया, मैं नहीं दूंगा, 112 को बुलाइए। तो 112 आने में थोड़ा लेट हुई है, तो 112 आने के बाद फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलने लगा कि भैया उनको वो वहाँ पर यहाँ पर लोग परेशान करने लगे कि नहीं वहाँ पर पैसा कितना देंगे। पिताजी का फोन आया, मैं बोला पिताजी को, बोला कि सर आप देखो आपकी बेटा है, मैं जीवन तो अमूल्य है, उसको तो मैं कोई मूल्य लगा नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन जो भी मेरे से बनेगा मैं सब कुछ यथावत करूँगा, आप उसको हल्ला गुल्ला मत कीजिए, शांति से आप ले जाइए, जो भी बोलेंगे मैं सब देने के लिए तैयार हूँ मैं आपको। तो बोले नहीं मैं ऐसा करूँगा, मैं आग लगा दूंगा, फैक्ट्री का ऐसा कर दूंगा, बहुत तरह तरह की बातें करने लगे मेरे से। तो मैं बोला सर मैं क्या करूँ, मैं तो बाहर हूँ, अब तो गलती हो गई, अब जो होना तो हो गया चुका, उसको तो वापस नहीं ला सकता हूँ। तो फिर बंदा वो क्या है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे लोग तरह तरह का फोन आने लगा मेरे पास, बहुत प्रोचर भी हुआ मैं कि ऐसा कर दो, ये कर दो, वो दे दो, 25 लाख से नीचे लूंगा ही नहीं। मैं बोला मेरी कैपेसिटी नहीं है सर, मैं छोटा सा संघर्ष करके चालू किया हूँ बिजनेस को, और यहाँ तक मैं बहुत संघर्ष करके यहाँ तक मैनेजमेंट किया हूँ। पैसे के चक्कर मार्केटिंग करते हुए बाई कार निकला हूँ, तो मैं फ्लाइट से निकल जाता था, मैं मार्केटिंग करते हुए निकला मैं। तो इसलिए फिर मैं बोला कि आ रहा हूँ मैं, जैसा बोलेंगे वैसा मैनेजमेंट कर लेंगे। तो कोई बोला कि आपको 5 लाख कम से कम खर्चा करना पड़ेगा। मैं बोला सर देखो अब उसका अमूल्य जीवन है, मैं कुछ नहीं, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनको एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है मैं 5 लाख पे दे देंगे इनको। फिर उसके बाद भी उन लोगों ने कोई दूसरा कोई बंदा आया, बोला कि 5 लाख में नहीं बनेगा, 25 लाख ही लगेगा। सर मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो उन लोग क्या बात को खींचते चले गए और भीड़ बढ़ती चली गई, तो कंटिन्यू भीड़ बढ़ती चली गई। तो फिर वहाँ पर शायद मेरे एक मैनेजर था निखिल यादव और गार्ड जी थे, उनको शायद यहाँ के पार्षद जो कोई थे मारपीट भी की उनके साथ। तो मारपीट करने के जितने भी स्टाफ थे सब भाग गए यहाँ से, एक मात्र गार्ड जी था जो रुका हुआ था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि आगे जो इन लोग प्रेशर देते जाए तो सब बॉडी नहीं उठा रहे थे कि 25 लाख के बिना करेंगे नहीं। मैं फ़ोन में सबको लाइनअप किया, रिक्वेस्ट किया, बहुत निवेदन किया, लेकिन कोई बात वो मान ही नहीं रहा था। तो कोई बोला कि आप 6 लाख दे दो, तो बोला ठीक है सर अब मैं दे दूंगा 6 लाख। तो बोला ठीक है 6 लाख ही कर लो। तो कोई बोलता है कि 7.5 लाख देना पड़ेगा। मैं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोग जो करना है करो। तो एक रजगड़िया जी हैं, बोले कि मैं दूंगा अपनी तरफ से, आप टेंशन मत दो, मैं करवा देता हूँ 7.5 लाख में। बोला ठीक है भैया करवा दो। फिर मैंने उनको कुछ पेमेंट ट्रांसफर भी किया और बोले कि ठीक है मैटर में क्लोज कीजिए उसको। तो यहाँ से बॉडी लेके गए। फिर उसके बाद बॉडी लेके गए थाना में। फिर वो क्या है पता नहीं, दूसरे दिन फिर आगे धरना प्रदर्शन करने लगे। तो मुझे लगा क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे, नहीं मेरे को 25 लाख ही मांगा है। तो मैं बोला सर अब कल उस दिन मैं दिन भर आ नहीं पाया था, ड्राइव कर नहीं पाया था, इसलिए मैं कल मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट किया। मैं बोला चलो निकल के जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब जाके पहुंच के बात करूंगा। तो मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, भोर में पहुंचा हूँ, 3-4 बजे भोर में पहुंचा हूँ। बस सो रहा था, जैसे यहाँ से वो इनके बॉडी का वो पड़ा हुआ था फ्रीजर, तो फ्रीजर लेके सब सारे स्टाफ भाग गए थे, सब डर की वजह से कोई भाग, सारे सबके सब भाग गए थे। तो हाँ, तो क्या हुआ, मैं बहुत डर लग रही थी लोगों सब। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि जब फ्रीजर के लिए फिर गार्ड जी को बुलाया, चाबी लेके अपने रिश्तेदार के चला गया था। फिर वो गार्ड जी आया, फिर सबको खोले तो यहाँ पर पूरा धुआं चल रही थी, पूरा आग जल रही थी पूरा। अब बाकी आगे का आपको कार्यक्रम देखिए, ये आज की बात है। आप क्या रात में कब आग लगी, कल सुनने में आया कल अश्वनी यादव जी थे और कोई पार्षद जी थे, कोई क्रांतिकारी सेना थे, ये तीनों बिल्कुल प्रेशर डाले हुए थे कि नहीं इतना लेंगे ही। मैं मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं है। हाँ। पोस्ट और कई पत्रकार में छापा गया है कि 25 लाख रुपए आपने उनको दे दिया। नहीं सर 25 लाख मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैंने 25 लाख रुपए नहीं दिया है। उन्होंने पोस्ट किया है, वो गलत पोस्ट किया होगा, मैं ऐसा कुछ बोला नहीं उनको। मैं बोला जितना कैपेसिटी रहेगी मैं को बच्चे को जो पढ़ाना मैनेज करना मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे भी बहुत सेवा करता हूँ, आश्रम वगैरह सब चीज सेवा के लिए मेरे बिल्कुल भाव बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसे पैसे डिमांड पे डिमांड मत बढ़ाते जाइए आप। तो उन लोग बोले थे कि मैं 5 अपने तरफ से मुंह से बोला था, और ये एक सब मेरे मित्र लोग बढ़ा के 7.5 तक किए हैं। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि 7.5 तक मैं दे दूंगा, 2.5 लाख में दे दूंगा, 1.5 लाख दे दूंगा, इस तरह सपोर्ट किए मेरे को। लेकिन मैं अपने तरफ से 5 ही लाख बोला हूँ सर, बाकी क्या आगे बातें चल रही मुझे नहीं पता। जो आज घटना हुई है, अब कंपनी को कहीं ना कहीं ब्लास्ट करने की कोशिश हुई है, तो उस पे शक किस पे जाता है आपका? सर मेरे को अब जो कल वहाँ पर कर रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो अश्विनी यादव जी हैं और कुछ वहाँ पे जो क्रांतिकारी सेना है, मुझे तो लोग सब बात समझ गए थे कि दो बिल्कुल बात सुन ही नहीं रहे थे। मेरे रिक्वेस्ट को मैंने उनको 5-7 बार कॉल भी किया, सबको रिक्वेस्ट भी किया, निवेदन भी किया, लेकिन बात सुनने कोई तैयार ही नहीं था। मैं बोला कि तुम आओ। मैं बोला सर मैं बाइक आ रहा हूँ, मैं पहुंचूंगा, जैसे ही पहुंचूंगा मैं फैक्ट्री में, जैसे तो पहले फैक्ट्री आऊंगा उसके बाद ही कहूँ जाऊंगा। आप लोग
मेरी निवेदन है कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला मत कीजिए, लेकिन वो कल कैमरे मेरे मार रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आग लगा दूंगा, इस तरह से कर रहे थे लोग। कैमरे की डीवीआर भी पुलिस हाँ, वो लेके गई थी। डीवीआर टीआई साहब मेरे फोन किए थे कि मैं डीवीआर में उसमें कैमरे में कैप्चर करूंगा कितना घंटा काम किया, क्या किया, इस तरह से करके उन्होंने डीवीआर को भी ले गया। अच्छा, उसमें ब्लेम करता कि आपने 24 घंटा उसको रुकवाया था। सर मैं एक्चुअली बाहर हूँ, देखिए उनकी मनी इच्छा है, उनकी जो बंदे जो काम करते हैं यहाँ पे, अब वो क्या है, जो ये बंदा है सामने वाला है, उनकी इच्छा रहती है कि भैया मैं करूंगा, मैं 50 एडजस्टमेंट करूँ, तो उसीलिए अपना खाना वाना खा के काम करना शुरू कर देते हैं। उनकी इच्छा रहती है तो कैसे रोक सकते हैं। मैं एक्चुअली बाहर भी था, तो मैं जानकारी भी नहीं था कैसे मैनेज हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि 8 घंटे ही काम करना है, 8 घंटे से ज्यादा नहीं काम करना है, लेकिन उनकी पैसे की अब क्या है, उनकी इच्छा रहती है, अपनी इच्छा से कर लेते हैं सर उन लोग। ठीक है, तो और क्या कहना चाहेंगे जो आपके कंपनी में इस तरह की हमला हुआ, कितना का इसका नुकसान हुआ है? सर मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा, ये देखिए पूरी कीमती सामान है, एक एक लोड से जो देखिएगा ना 22,000 रुपए की है। अब वो मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पर मेरी कंपनी में कम से कम 4 करोड़ का स्टॉक थी मेरे पास, जो इस तरह दिख रहा है, नीचे गोदाम में भी लगी है, आगे गोदाम, ऊपर गोदाम में भी लगी है आग। इस तरह से देखा जाए तो मेरे कम से कम 3 लाख रुपए की क्षति दिख रही है मेरे को, 3 करोड़ की क्षति दिख रही है मेरे को। कुछ ना कुछ उसमें चोरी की भी बात सामने हाँ, आई वो है। पैसा भी था काउंटर में, बाकी इन लोगों का भी जस्ट मैं आया देखता हूँ क्या पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। हम लोग बोले दराज खुला है, चाबी खुला हुआ है, तो कितना पैसे थे, 7 लाख के आसपास मेरे पास पैसे थे। वो अब देखते हैं सर क्या होगा। क्या कार्रवाई आगे क्या मांगा? सर मेरी आगे कार्रवाई, अब सर मैं वही निवेदन करूंगा कि इस तरह से हमला ना करें मेरे पे। मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और मैं एक संघर्ष करके यहाँ लाया हूँ, सबको मैं रोजी दे रहा हूँ। मेरी गलती क्या है कि मैं किसी को रोजी में रख लिया, किसी को काम दे रहा हूँ, सैलरी पैसा दे रहा हूँ, तो क्या मेरी गलती है? क्या अगर मैं गलती किया हो तो भाई और अटैक आ जाए, मैं किसी को चाय पीने जाता हूँ, कुछ भी आता हूँ, किसी का अटैक आ जाता है, तो इस तरह से हमला ना करे मेरे पे, किसी पे कोई भी। हाँ, लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट से हुआ, तो क्या कोई शॉर्ट सर्किट से नहीं आई, पोस्टमार्टम होगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, सामने क्लियर हो जाएगी। उसमें कैमरा में साफ दिख रहा है कि उन्होंने, लड़का वो काम करते करते सामान रखता है और उसके बाद उसको अटैक आती है, जमाई करता है, वो लेट जाता है, तो उसका करंट आता है, तो वहाँ पे 3 बंदे और काम कर रहे थे, तीनों बंदों को भी वहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट लग सकता था, लेकिन तीनों बंदे ने सोचा कि वो सो रहा है, रात को नाइट ड्यूटी काम किया, सो रहा है, इसलिए उसको ध्यान नहीं दिया। तो शॉर्ट सर्किट तो हल्ला गुल्ला करता है, करंट मारता है, सबको मारता है वहाँ पे, लोहा के कोई वहाँ का ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तो ब्लेम लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हाँ। करंट पे जान गई है? नहीं करंट में बिल्कुल नहीं जान गई। अब आगे पोस्टमार्टम तो मैं जानकारी तो नहीं है सर, मैं तो बाहर था, लेकिन जो वीडियो के हिसाब से देखने के हिसाब से मेरे को ज्ञात होता है कि उन्हें करंट से नहीं हुआ, क्योंकि 2 बंदे और थे, वो सब लोग बता रहे करंट से नहीं हुआ है वहाँ पे। हाँ, हार्ट अटैक ही है उसका, पैनिक अटैक आया हो, हार्ट अटैक आया हो, वो नशीली वसीली खाता होगा, नशा वसा करता होगा मेरे हिसाब से, काम किया और घर की टेंशन भी चल रही थी, पता नहीं क्या करते हैं, तलाक वलाक था, उन लोग जानने के तो हिसाब से मिलता भी नहीं किसी से, तो उन लोग जानकारी होगी सर। ठीक है, तो मुआवजा 5 लाख ही दिए हैं उनको? मैं अपने तरफ से 5 लाख बोला हूँ सर, लेकिन ये जो अपने तरफ से रजगड़िया जी लोग हैं, बोले कि मैं 1.5 लाख, मैं 1 लाख को हेल्प किए हैं लोग, तो 1.5 लाख कोई और हेल्प किया, ऐसा करके 7.5 लाख तक हेल्प किए हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं जो आज हम आपके हानि बचाने की कोशिश की कंपनी को, हाँ जी। उस चीज को ही आप कनेक्ट करते हैं? सर मैं को वही लग रहा था, उन्हीं का यहाँ पर तो कोई शांति से सब चल रहा था सर, ऐसी हरकत कोई ऐसी कर नहीं सकती है। कल जिस तरह से इन लोग हमला कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से वो कर कैमरा वैमरा मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, सब में मार रहे थे, तो वो गलत है ना सर। मैं तो आने वाला था, मैं पहुंचने वाला था, मैं बोल रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैं अपना सारा चीज जैसी बोलेंगे वैसा कर लूंगा। सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहा था, जहां बैठाएंगे जैसे बोलेंगे, क्योंकि मेरे वो भाई के नाते हैं, मैं सभी स्टाफ को पूछिएगा, मैं खाना पीना रहना सब कुछ करवाता हूँ, उनको भाई मानता हूँ सबको, तो इस तरह से मैं उनको मैनेज कर रहा था। लेकिन कहूँगा सर कि जितनी व्यापारी बंधु भाई हैं, इस तरह से अड्डे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो आदमी बिजनेस कर ही नहीं पाएगा सर। अपन कैसे संघर्ष कर पाएंगे बिजनेस में? हर तरह आपको कॉल किससे गया, किस किस पार्टी का, किस किस लोगों का कॉल गया था आपको उस समय? सर मेरे पास यहाँ से काफी लोगों को कॉल किया, मेरे को सेफ तो नहीं है, लेकिन कोई क्रांतिकारी सेना, कोई शिवसेना, सब लोग मान गए थे, सब एडजस्ट समझ गए थे, लेकिन 2 बिल्कुल वो उत्तेजित हो रहे थे, क्रांतिकारी सेना और ये जो अश्वनी यादव जी हैं, निर्दलीय पार्षद जी हैं, वो बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। मैं 25 लाख ही लूंगा, उसके बाद मैं सर मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं क्या आत्महत्या कर लूँ? तो नहीं, आप जैसे भी कर लो, आप अपने की, तो इस तरह से बातें कर रहे थे सर। ऐसे में कैसे चलेगा सर, बताइए ना। तो हाँ, मैम मौजूद है डायरेक्टर जो यहाँ की कंपनी की। मैम कितना का नुकसान हुआ आपकी कंपनी में आज? सर हमारे कंपनी का तो 3-3.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। जो ऊपर स्पेयर पार्ट्स लगे थे, जो वेवरेज के मेन पार्ट्स होते हैं, जो एक पार्ट्स हमारे बहुत कॉस्टली आते हैं। एक लोड सेल हमारा 20,000-25,000 के ऊपर आता है। डिजिटल जो आते हैं वो और महंगे आते हैं, तो सारे नुकसान हुए हैं। कुछ पार्ट्स तो उठा के ले गए हैं, कई को जला दिए हैं वहाँ पे, और कैश कुछ अमाउंट रखा था हमारा 7 लाख के आसपास, उसको भी वहाँ से नहीं है, दराज से। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो रखे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं कैबिन से। और कितने कहाँ जला और क्या क्या बम मिला सुनने में आया, क्या क्या उसमें? हाँ सर, बम 3 अभी जब यहाँ पे कंपनी में सुबह एक डेड बॉडी जो रखी थी, उसका बॉक्स रखा गया था। पार्षद जी का कॉल आया कि वो बॉक्स उठा के ले जाना है, क्योंकि वो प्राइवेट थी, उसके चार्जेस बढ़ रहे थे। हमारे यहाँ कंपनी में गार्ड जी थे, उनको परसों मारपीट किया गया उनके साथ। वो यहाँ से रात को चले गए थे, रात में कंपनी में ताला बंद थी, और ये गैर मौजूदगी में ये सब कार्य किया गया है।
बॉस को जब सुबह उठा के 4 लोग आए ले जाने के लिए, तब देख रहे हैं अंदर पूरी आग लगी हुई है और अंदर 2-3 जगह बम फिट थे। जो एक बम फटी है तो ऊपर का जल चुका है सारा कुछ और नीचे गोडाउन पूरी जली पड़ी है। जली पड़ी है। जी और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे आपके? सर, सीसीटीवी कैमरे जिस दिन वो लड़के का हादसा हुआ उसके डिविडेंड निकालने के लिए थाने वाले आए थे, वो उठा के ले गए थे। सबको पता था कि कैमरे तो लगे हैं लेकिन डीवीआर नहीं है। डीवीआर में ही सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, उसी का फायदा उठा के इन्होंने ये कार्य किया है। और क्या मांग है पुलिस से और प्रशासन से कि अब सेफ्टी को भी लेके है कहीं न कहीं? और जी सर, अब तो हमको सेफ्टी का बहुत तगड़ा प्रबंध कराना पड़ेगा, क्योंकि गार्ड अकेले तो फैक्ट्री में इतनी बड़ी रह नहीं सकता और गार्ड कल यहाँ थे नहीं। जब यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, तभी कंपनी के सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर चले गए। जो लोकल थे वो लोकल थे और जो बाहर थे वो सारे अपने अपने घर चले गए हैं। अकेला गार्ड क्या करता, वो भी रात को ताला लगा के हमारी अनुमति से चले गए थे, क्योंकि हमें डर था कहीं कुछ हो तो फिर वो अकेले कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि इतनी पब्लिक नारेबाजी कर रही थी। और अब तो हमें प्रशासन से मांग है कि हमारी फैक्ट्री में जब तक मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है, हमें पुलिस की टीम चाहिए ताकि फैक्ट्री हमारी सेफ रहे। अभी तो हमारा इतना नुकसान हो गया है, हम एक मिडिल क्लास व्यापारी हैं, कोई हाई प्रोफाइल तो है नहीं हमारा, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? कोई धमकी उमकी? अभी तो धमकी कोई नहीं आई है सर।